हेलो दोस्तों, मैं हूं उर्वेश सर। आज आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 लेके आया हूं। देखिएगा, क्वेश्चन समझना पहले हम लोग देखो। क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं। आज की जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपोर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको पता है ना। जो क्वेश्चन दिए हुए इन क्वेश्चनों को आसान नहीं है करना। बहुत से लोग इनको गलत कर देते हैं। मैं आपको एक एक सेकंड में सिखाने वाला हूँ। एक सेकंड में आपको आंसर निकालना सिखाऊंगा बेटा, ठीक है ना। कैसे भी क्वेश्चन हो, आज के कितने भी टफ क्वेश्चन हो, कितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन क्यों ना हो, सभी को आज हम एक एक सेकंड में आंसर बनाएंगे। कितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन आज मैंने छांट छांट के लाया हूं आपके लिए। वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आप लोग गलत करते हो। आज मैं उनको सिखाने वाला हूं कि सही कैसे करना बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन समझना, देखे हुए क्वेश्चन है आपके, लेकिन करते गलत हो। किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य सभी अतिथियों में सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है। यदि 66 बार हाथ मिलाए गए तो समारोह में कितने अतिथि थे। सेकंड क्वेश्चन है, 26 व्यक्तियों के एक समूह में 8 चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते। 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या जो कॉफी पीते लेकिन चाय नहीं पीते होंगे, ठीक है ना। जो चाय नहीं पीते कितने होंगे वो लोग, ऐसे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को कैसे करना, देखो ना तो आपको कोई फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, ना तो कोई फॉर्मूला होगा, क्रॉस कर दीजिएगा, कोई फॉर्मूला नहीं। और ना ही कोई आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। जो बुक में सॉल्यूशन होता है दोनों क्रॉस लगा दो। इनको तो सीखना ही नहीं है। अगर आपने फॉर्मूला किया, सॉल्यूशन किया, तो एक सेकंड में कहां से हो जाएंगे बोलो। क्या आप एक सेकंड में कर सकते हो फॉर्मूले और सॉल्यूशन से? बेटा नहीं कर सकते हो। तो आज की क्लास पूरा देखना। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दिए मैंने। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 101% पेपर में आपके आएंगे। 101% फंस जाएंगे आपके। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन समझ गए ना मैं किस तरीके के क्वेश्चन कराने वाला हूं। जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो देखो, आपको यहाँ पे 200 का फायदा क्यों। यहाँ पे देखो रीजनिंग और मैथ, यहाँ पे दोनों में आते हैं। रीजनिंग में भी आएंगे और मैथ में भी। तो यहाँ पे आपको डबल फायदा है। डबल फायदा मतलब 200 का फायदा आपको। तो क्लास को पूरी देखना है और एक एक सेकंड में आपको ये क्वेश्चन सीखना है, समझे, ठीक है ना। चलो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये रहा। 2 अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों को, दोनों अंकों की स्थिति अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 45, यहाँ पे अंतर दिया हुआ 45 हो, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। यहाँ पे अंतर पूछा हुआ है अंकों का, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या इस क्वेश्चन को आप एक सेकंड में बना सकते हैं? बताइएगा, मुझे बताइएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को आप एक सेकंड में बना सकते हैं? मैं आपको एक सेकंड में बनाना सिखाऊंगा। एक सेकंड में आप आंसर निकालोगे बेटा इस क्वेश्चन का। अब आप ये सोच रहे होंगे, देखो ये अंकों वाला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाला है, संख्या को पलटने वाला है। अदल बदल लिखिए ना, संख्या को अंकों को पलट देते हैं, ये लिखा हुआ है ना पलटने वाला। तो वो हम लोग ऑप्शन से बहुत जल्दी बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक संख्या को x मानते हैं, दूसरे को 10 y मानते हैं, ठीक है ना। तो ये भूल जाओ, ये अपन को नहीं पढ़ना। इससे आप आंसर नहीं निकाल पाओगे बेटा एक सेकंड में, क्योंकि हम लोग 10 12 में थोड़ी। अब हम कंपटीशन कर रहे हैं। आपको पता है ना, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर आरआरबी बैंक हो, ठीक है ना। इन तीनों की डेट आ चुकी है और अपन को बहुत कम टाइम बचा अपने पास। बहुत कम टाइम में अपन को सिलेक्शन लेना है, सब कुछ अटेंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि फॉर्मूला याद करा दूं मैं, सॉल्यूशन करा दूं। नहीं बेटा, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होने वाला एक सेकंड में। जैसे इस क्वेश्चन को समझना, देखो मैं एक सेकंड में कराने वाला हूं, समझना अच्छे से। एक सेकंड में धांसू ट्रिक बेटा आने वाली है आपके पास। धांसू ट्रिक समझना। धांसू ट्रिक है क्या, देखो याद रखना। जब भी अंकों वाला क्वेश्चन, अगर अंकों को पलट के डिफरेंस दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है और अंकों का डिफरेंस ही पूछा हुआ है। ये बहुत बार आता है बेटा, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, बहुत बार आता है। तो समझना, जब भी संख्या को अंकों को पलटने के बाद 45 का अंतर दिया हुआ, अंतर ही पूछा हुआ, तो कुछ नहीं करना। याद रखना, जब भी हमारे पास अंतर दिया हुआ है, तो अंतर में हमेशा हम 9 का भाग देंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास योग दिया हुआ है तो हम 11 का भाग देंगे। दोनों चीज समझना। यहां पर फर्स्टली आप यहाँ पे दिया क्या हुआ है, अंकों का अंतर दिया हुआ, तो अंकों का अंतर लिख लेंगे। 45 अपॉन 9 डिवाइड देंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 5। यहाँ पे 5 इज द राइट आंसर। देखो हुआ ना एक सेकंड में। ऐसे आप आंसर बनाओगे और ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से बना सकते हो। ऑप्शन से जो क्वेश्चन आप बनाते हो ना, वो क्वेश्चन होता था जो यहाँ पे दोनों अंकों की संख्या दे देते हैं। वो लोग दोनों अंकों की संख्या दे देते हैं, तब हम ऑप्शन से बनाते बेटा। ये इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से नहीं बना पाओगे, इसलिए मैंने इसमें नई ट्रिक बनाई है। जब भी आपके पास अंतर होगा तो 9 का भाग देना है, और जब भी आपके पास योग या टोटल होगा तब हम किसका भाग देना है, 11 का, 11 का भाग देना। समझ गए ना। इससे सिंपल नहीं होगा आपके लिए। इससे सिंपल मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। चैलेंज बेटा, चैलेंज दे रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर इससे सिंपल अपन को यूट्यूब या फिर किसी बुक में या फिर यूट्यूब पर अगर आपको अगर ये मिल जाए तो आप मेरी क्लास मत देखना। मेरी क्लास नहीं देखना। अगर मेरे अलावा कहीं भी आपको अगर इतनी सिंपल ट्रिक मिल जाए ना इस क्वेश्चन में,
ये ट्रिक तो मेरी क्लास देखना बंद कर देना, हमेशा के लिए छोड़ देना, कभी मत देखना, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा बेटा। मिल जाए तो, ऐसे नहीं, ऐसे मत छोड़ देना, मिल जाए तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, समझ गए ना। जब भी अंतर होगा 9 का भाग और योग होगा तो 11 का भाग, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं इसमें, क्योंकि देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है और मैंने ट्रिक बता दिया, अब तो ये कर ही लोगे ना। जब भी अंतर दिया होगा अंतर पूछेगा 9 का भाग, योग दिया होगा योग पूछेगा तो 11 का भाग। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, देखो सेकंड क्वेश्चन समझना। 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर अपने अपने घर गए। इस प्रकार पांचों मेहमानों के हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी जबकि कोई 2 व्यक्ति एक से अधिक हाथ ना मिलाएं। एक से अधिक बार बोलो हाथ ना मिलाएं, एक ही एक बार हाथ मिलाएं जितने लोग हैं आपस में। तो यहां पर टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया, ये आंसर पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो समझना, मैं इसमें टाइम नहीं दे रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन करा दूं फिर मैं अगले क्वेश्चन में आपको टाइम दूंगा। चलो मैं टाइम देता हूं, 20 सेकंड का टाइम है। चलो मैं देख रहा हूं आप लोग कैसे करते हो। 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सभी बच्चे बना जरा। 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, 20 सेकंड ओनली, और आप आंसर बनाना। आपको आप दिखाओ ना, मुझे दिखाओ आप लोग कितनी जल्दी निकालते हो, फिर मैं आपको बताता हूं कितनी जल्दी हम लोग निकाल रहे हो। फिर उसमें डिफरेंस देखना, टाइम का डिफरेंस देखना आप लोग कि कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है। बस डिफरेंस ही तो आपको सिलेक्शन दिलाएगा बेटा। जो पेपर में होता है ना, वो डिफरेंस बहुत मायने रखता है टाइम का। आप 5-5 सेकंड के क्वेश्चन को 5 मिनट में करोगे ना तो कहां से पास हो जाओगे, कहां से आप सिलेक्शन ले पाओगे बेटा, नहीं ले पाओगे ना। तो बस मैं आपको यही सिखाने वाला हूं, क्वेश्चन भी सिखा रहा हूं करना और प्लस टाइम की बचत करवाऊंगा आपको। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिकी मैथ्स लिखा हुआ है, अपने चैनल का नाम ट्रिकी मैथ्स लिखा हुआ है बेटा। इसीलिए सारे क्वेश्चन में ट्रिक लगती है, ऐसा मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें ट्रिक ना लगती हो, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग नहीं पढ़ाते। मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं इस बार, यूट्यूब पर मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं, हर क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी। चलो आपका आंसर आया इसका, मैंने 20 सेकंड दिया कि आपका आंसर आया, नहीं आया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों का आंसर आ गया वो लोग मैच कर लेना, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, सीखो, मैं सिखा रहा हूं बेटा, आपको सिखा रहा हूं। देखो देखो एक देखो यहाँ पे एक तो होता है बेसिक, एक होता है बेसिक, समझना। बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे ना उससे कर लेना। दोनों चीज मैं बताने वाला हूं, बेसिक भी और ट्रिक भी। सबसे पहले मैं ट्रिक समझाऊं। देखो यहां पर कितने लोग हैं बताओ, यहां पर कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग। तो देखो 5 के बाद घटता क्रम क्या होता है, 4 3 2 1, यही होता है ना। बस सभी को प्लस कर लो, सभी को ऐड कर लो, बस यही आपका आंसर होगा। 4 3 7 2 9 1 10, आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 10 10, मतलब कितनी बार हाथ मिलाया गया, यहाँ पे 10 बार हाथ मिलाया गया। हो गया आंसर बेटा आपका, हो गया। बताओ कितना टाइम लगा, ये होती है ट्रिक, ये ट्रिक होती है। अब बेसिक बताऊं, देखो इस क्वेश्चन का बेसिक भी बहुत इजी है, लेकिन बेसिक में ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मूला होता है n -1/2, ये होता है। तो देखो यहाँ पर n कितना दिया, 5 दिया हुआ है, 5 - 1/2, तो यहाँ पर क्या होगा देखो 5 × 4/2, ठीक है ना। 2 का डिवाइड देंगे 2, तो 5 2 जा कितना होगा 10 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी चीज हो जाती है कि आप फॉर्मूला रखोगे पहले, तब रख पाओगे जब आपको याद होगा, याद होगा तब आप फॉर्मूला रखोगे, फिर उसको आप सॉल्व करोगे, तब यहाँ पे आएगा आंसर आपका। क्या बताओ इसमें मैंने कुछ किया, आपको कुछ भी नहीं, और याद करने की वैसी कोई जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे, हमारे पास जितने लोग हैं बस उससे घटता क्रम लिख दो, वहां के बाद 5 दिया, 5 के बाद लिख दो 4 3 2 1, बस आंसर हो गया। 6 लोग होते तो क्या लिखते, 5 4 3 2 1 हो गया, ठीक है ना, तो 16 आंसर हो जाता। समझ गए ना, ये चीज आपको समझना है। ये चीज जो है ना, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये चीज जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ये चीज आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती बेटा, ये चीज सिलेक्शन नहीं दिला सकती, ये आपको सिखा सकती है। ये जो बेसिक है ना, वो उससे आप सीख सकते हो, सिलेक्शन नहीं ले सकते हो बेटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन आपके लिए, देखिएगा। किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य सभी अतिथियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है, यदि कुल 66 बार हाथ मिलाया गया, 66 बार हाथ मिलाए गए, तो समारोह में कुल कितने अतिथि थे। यहाँ पर टोटल अतिथि की बात कर रहा है यहाँ पर बेटा। अब यहाँ पर टोटल अतिथि अपन को निकालना है। यहाँ पे देखो उसने पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहाँ पे आंसर तो क्वेश्चन में दे दिया और क्वेश्चन का आंसर में दे दिया, तो आप क्या करोगे आप। चलो मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ सभी बच्चों के पास, 30 सेकंड का बेटा टाइम है, आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, आप लोग आंसर निकालो। यहाँ पे समय ना, यहाँ पे लोग नहीं दिया हुआ है, लोग तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, लोग क्वेश्चन में लोग ऑप्शन में दिए हुए हैं, और जितने बार हाथ मिलाए गए वो क्वेश्चन में दे दिया, यहाँ पे उल्टा कर दिया। तो मैंने आपको यहाँ पर बेसिक बताया, तो आप बेसिक से कर सकते हो इस क्वेश्चन को बेसिक से कर सकते हो, और नहीं तो आप किससे कर सकते हो, जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना उससे बना सकते हो। बस थोड़ा सा आपको माइंड चलाना होगा,
थोड़ा सा आपको माइंड चलाना होगा बेटा। क्या चलाना होगा? माइंड। ये माइंड बहुत जरूरी है सिलेक्शन में, माइंड बहुत जरूरी है आपको सिलेक्शन दिलाने में। माइंड को खोल के बैठे रहना हमेशा, जहां भी आप पढ़ना चाहते हो, जहां भी आप सिलेक्शन लेने की कोशिश करते हो ना, कुछ ऊंची चीज जो पाना है ना हमको, तो वहां पे माइंड बहुत जरूरी है कि हम अपने माइंड को किस तरीके से यूज करें। ठीक है दोस्तों, अभी आप पढ़ रहे हो, अच्छे से माइंड से पढ़िएगा। चलो, मैंने क्या बोला यहां पर, आपका आंसर आया क्या? चलो मैं 5 सेकंड का टाइम दे, सभी लोगों को 5 सेकंड का टाइम है, आप आंसर निकालो, फिर मैं बताने वाला हूं ना क्या आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। चलो देखो, अब मैं समझा रहा हूं बेटा, अच्छे समझना, देखिएगा। जिन लोगों का आंसर आ गया वो लोग चेक कर लें, नहीं आया तो सीख लें थोड़ा सा इस बार। देखो मैं ट्रिक बताऊं पहले, देखो ट्रिक बताऊं, ट्रिक में थोड़ा सा माइंड लगाना, ठीक है ना। ट्रिक में थोड़ा सा माइंड लगाना। क्या? देखो अपने पास टोटल हाथ कितनी बार मिलाए गए? 66 बार। आपको ये तो पता है ना, नॉर्मल सी बात है, 1 से लेके 10 तक जो हमारा योग होता है ना, 1 से 10 तक वो कितना होता है? 55 होता है ना। 1 से लेके 55, 1 से 10 तक योग जो हमारा होता है 55, ये नॉर्मली हर इंसान को याद रहता है। अगर आप कंपटीशन कर रहे हो ना, तो ये चीज तो हमेशा याद रहेगी, 1 से लेके 10 तक तो 55 होता है। अब देखो कितना कम है? 11 कम है। कितना कम है? 11। तो यहाँ पर जो योग बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1 + 2 + 3 = 11 बन रहा है। तो हमारे पास कितने लोग हैं? 11 बार हाथ मिलाया गया ना, 11। तो यहाँ पे लोग कितने होंगे? 12 होंगे, एक ज्यादा होता है। मैंने कहा अब देखो, अब यहाँ पे मैं समझा पूरा, देखो 11 + 10 + 9 + 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब देखो इनको सभी को काउंट करना, इन सभी को काउंट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 66। तो मैंने क्या बोला था कि आपके पास अब इस क्वेश्चन में जो आंसर आ गया वो 12 लोग थे, 12 लोग थे। तो हम क्या करते, एक कम से हम घटाक्रम चालू कर देते। तो हमने देखो 11 से स्टार्ट किया 1 तक। अब इसको आप काउंट करोगे तो 66 आएगा। तो आपका आंसर कितना? 66 यहाँ पे दिया ही है। तो यहाँ पे लोग कितने होना चाहिए? यहाँ पे 12 होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो ये होगी ट्रिक होगी जो आप माइंड से कर सकते हो, जो मैंने अभी बताई थी ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दिया था। उल्टा दिया था कि उसने जो हाथ मिलाया गया वो पूछ लिया, क्वेश्चन में दे दिया और लोग पूछ लिए। अगर सपोज करो ये होता कि 12 यहाँ पे होता, 66 यहाँ पर होता, तो आप यही तो करते जो मैंने ट्रिक बताई है, तो यहां से आपका आंसर आ जाता। अब देखो, अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं जो अभी बेसिक। देखो n + 1/2, यहाँ पे जो टोटल दिया हुआ वो कितना दिया हुआ? 66 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? n, इसको हटा दो, ये तो मैंने ट्रिक आपको बता दी ना। इसको अब इसको देखो, बेसिक बता रहा हूं। n + 1 2 धर जाएगा, सॉरी 2 धर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 132। तो देखो अपने पास 132 में दो संख्या ऐसी हैं, देखो जो n और n + 1 की फैक्टर बनाती हैं। तो n एक तो 11 होता है, एक 12। तो देखो 11 × 12 132 होता है, ये नॉर्मली याद है, क्योंकि 12 धाम 120 और +12 132। तो यहाँ पे भी माइंड चलाना, क्योंकि क्वेश्चन आप उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि उल्टा दे दिया है, तो यहाँ पे आपको दिमाग ही चलाना है, समझ गए ना। मैंने दोनों चीज समझा दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन चेंज है, देखिएगा। 1000 व्यक्तियों के एक समूह में 760 हिंदी बोल सकते तथा 530 इंग्लिश बोल सकते, तो हिंदी इंग्लिश दोनों कितनी बोल सकते? तो देखो इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में बना लेंगे। 1 सेकंड में आपको मैं इस क्वेश्चन को बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को। अभी मैं चेक करना चाहता हूं आप लोग कितने इतने लोगों जो आप बना सकते हो। 20 सेकंड का समय दे रहा हूं सभी बच्चों को, 20 सेकंड का समय यहाँ पे आपके लिए। आप लोग बनाओ, जरा मुझे दिखाओ आप लोग कैसे बनाते हो इस क्वेश्चन। ट्राई करो, बहुत अच्छी, जो मैं बताऊंगा वो आप लोग करोगे, वही आप कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि ये चीज तो सभी के पास कॉमन है। इस क्वेश्चन की ये चीज सभी के पास कॉमन है जो आप बनाते हो, ठीक है ना। ये डायग्राम से भी बनती है और बिना डायग्राम से भी बनती है, मैं आपको दोनों सिखाने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा जल्दी से बना लो, जिन लोगों का आंसर आ गया है। 100 व्यक्तियों के एक समूह में 760 लोग जो है वो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी बोलते हैं, और 530 लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो हिंदी व इंग्लिश दोनों कितने लोग हैं सिर्फ बोलते हैं? चलो आपका टाइम खत्म। अब देखो मैच करना, आंसर को मैच करना, क्या आ रहा है, जिन लोगों ने किया नहीं आ रहा वो लोग सीख लेना। देखो हमारे पास यहाँ पर टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग की बात करते हो तो हमारे पास कितने? 1000 लोग हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं, ठीक है ना। अच्छे समझना बेटा। देखो अब वो ये कह रहा है कि 760 लोग ऐसे हैं जो तो इंग्लिश पढ़ते हैं, सॉरी हिंदी पढ़ते हैं, और 530 लोग ऐसे जो हिंदी पढ़ते, इंग्लिश पढ़ते हैं, ये लोग हैं। अब देखो हमारे पास टोटल तो वहां पे 1000 लोग थे, और यहाँ पर अगर टोटल की बात करूं तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है? 1290 हो रहा है। तो ये 1290 क्यों हुआ? हमारे पास 1000 रुपए, जैसे मान लो हमारे पास 1000 रुपए थे और 1290 हो गए, तो क्यों? यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं ना कि जो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स दिए, तो अपन को करना यही है कि अपन को 1290 में से 1000 को माइनस कर दो। 1000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 290।
290 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। यहां पे जो आंसर आ रहा है आपका 290 आंसर आ गया। ठीक था ना, बहुत इजी। हमारे पास 1000 लोग थे, उसमें से 760 हिंदी पढ़ते हैं, 530 इंग्लिश पढ़ते हैं। अगर हम दोनों को ऐड करते तो 1290 हो रहे हैं। ये 290 कहां से आए? इन्हीं में से आए जो डबल पढ़ रहे हैं, जो मिक्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी गिना गया, इसमें भी गिना गया। देखो इसका अगर हम डायग्राम बनाते, समझना बेटा, डायग्राम बनाते, देखो डायग्राम किस तरीके से होगा वो समझना। देखो दोनों लोग जो पढ़ रहे हैं वो 290 होगा, ठीक है ना, 290 होगा। अब यहाँ पे देखो 290, इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 290 माइनस करें तो कितना बचेगा? 550, सॉरी 570, 570, ठीक है ना, 570, 570 क्यों, 470, 4 2 6 400। अब देखो यहां पे देखो 530, 290 माइनस करें तो कितना बचेगा? 240, ये 240 है। इस तरीके से डायग्राम बन जाता। तो यहाँ पे अगर हिंदी की बात करें तो इंग्लिश में इतने हैं और हिंदी में इतने हैं। ये था, ये पूरा मैटर ये था, और 290 दोनों में थे, इसलिए ये दोनों में गिने गए, ठीक है ना। तो अब बार बार आप ये नहीं कर पाओगे, बार बार आप डायग्राम नहीं बना पाओगे, तो ये भूल जाओ। सिंपल चीज है वो मैंने आपको समझाई है, ठीक है ना। टोटल हमारे पास 1000 लोग थे, इसमें से 760 अलग थे और 530 अलग थे। अगर दोनों को हमने कंबाइन किया तो 1290 हो रहे हैं। 1290 इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लोग हैं जो डबल पढ़ते हैं, वो कितने थे? 1000 को माइनस कर दिया, 290 आया, वही हमारा आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिएगा। 26 क्या दिया हुआ? 26 व्यक्तियों के एक समूह में 8 चाय पीते। समझना क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग नहीं करना, मैं बता रहा हूं। देखो समझना, यहां पर टोटल लोग कितने हैं? 26 लोग हैं। टोटल लोग कितने यहाँ पर? 26 लोग हैं। अच्छे समझना, क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, समझना। और हाई लेवल का क्वेश्चन है। हाई लेवल का तो नहीं बोल सकते, इतना हाई भी नहीं है। अगर आप नहीं कर पाते तो हाई लेवल का है, क्योंकि इस क्वेश्चन को 90% लोग गलत करते हैं। 100 में से 90% लोग गलत करते हैं इसको बेटा, ये समझना, मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो टोटल लोग 26 लोग हैं, 8 चाय पीते। अब देखो इसमें से 8 लोग ऐसे हैं जो क्या पीते हैं? चाय पीते हैं, समझना, चाय पीते हैं, लेकिन कॉफी नहीं पीते। ये लोग कॉफी नहीं पीते। और 16 लोग भी चाय पीते। अब यहां पे बोलेंगे कि 16 लोग भी चाय पीते हैं, समझना, ये सिर्फ चाय पीते हैं। ये सिर्फ 8 लोग ऐसे जो सिर्फ चाय पीते हैं, 16 लोग ऐसे जो चाय पीते हैं। अब चाय पीते और कुछ पीते हैं या नहीं पीते, इसकी बात नहीं कर रहा वो, ठीक है ना। अब समझना, आंसर क्या पूछा हुआ है कि कॉफी कितने लोग पीते। देखो यहां पर जो आंसर पूछा वो कॉफी लोग कितने पीते ये पूछा हुआ है, लेकिन वो चाय नहीं पीते हैं। वो लोग क्या चाय नहीं पीते, अकेला कॉफी कितने लोग पीते, समझना। हमारे पास चाय पीने वाले लोग कितने? टोटल चाय पीने वाले लोग कितने? इतने। इसमें चाहे वो चाय अकेला पीते हो, चाहे वो चाय के साथ कॉफी लेते हो, लेकिन साथ में चाय जुड़ा हुआ है ना, चाय, तो टोटल हमारे पास चाय के लोग कितने हो गए? 16 हो गए। तो देखो 16 में 26 में से अगर हम 16 को माइनस करें तो हमारे पास 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी अकेला पीते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10 आएगा। अच्छे समय ना आप ये नहीं कहोगे कि 16 8 24 होते हैं, 16 8 24 होते, बचे 2 आंसर, 2, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन 2 नहीं डाला, अगर मैं 2 ऑप्शन डालू ना तो 90% लोग 2 ही आंसर लगाएंगे। ये गलत हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 10 सही है आपका। यहाँ पर उसने क्या बोला था कि देखो 8 लोग चाय पीते हैं, सिर्फ चाय अकेला पीते हैं, और 16 लोग क्या पीते? चाय। अब देखो इसमें से 8 लोग चाय पीते हैं, 8 लोग यहां भी चाय पी रहे हैं, 16 लोग, और 8 लोग इसमें ऐसे हैं जो क्या करते हैं? चाय प्लस कॉफी पीते हैं, इसलिए वो 8 और 8 16 हो गए। 8 सिर्फ चाय पीने वाले थे और 8 चाय के साथ कॉफी, तो 8 8 ये 16 हो गए। ये था पूरा कंसेप्ट, समझ गए ना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला समझो। देखो एक विद्यालय में 25 अध्यापक है, समझना, एक विद्यालय में 25 अध्यापक है जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते, समझना। टोटल हमारे पास कितने लोग हैं यहाँ पर? टोटल लोग कितने यहाँ पर? 25 है, समझना। इनमें 15 लोग क्या है? भौतिकी, और 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते। देखो 15 लोग ऐसे हैं जो क्या पढ़ाते? भौतिकी पढ़ाते, समझना बेटा अच्छे से, भौतिकी पढ़ाते, ठीक है ना। और 3 लोग ऐसे हैं जो भौतिकी के साथ क्या पढ़ाते हैं? भौतिकी के साथ क्या पढ़ाते हैं बेटा? एक और सब्जेक्ट दिया हुआ है, गणित पढ़ाते हैं, ठीक है बेटा, दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक ऐसे जो गणित पढ़ाते हैं? अब यहां पर देखो गणित का पूछा हुआ है, सिर्फ गणित तो पूछा नहीं है, चाहे वो गणित अकेला पढ़ाते हो, चाहे वो गणित के साथ क्या पढ़ाते हो? भौतिकी पढ़ाते हो। टोटल पूछा हुआ है, जिसमें गणित का नाम लिया जा रहा है वो सभी लोग पूछे हुए हैं। अब समझना बेटा यहां पर, अब आप इसको कैसे करोगे? देखो समझना, 15 लोग कौन है? जो भौतिकी पढ़ाते हैं, समझना,
3 लोग कौन है? जो भौतिकी के साथ गणित पढ़ाते हैं। मतलब क्या समझने वाली बात क्या है, देखो जो टोटल 15 लोग भौतिकी पढ़ाते हैं, अकेला भौतिकी, और टोटल लोग कितने? 25 लोग हैं। 25 में अगर हम भौतिकी वाले हटा दें तो बचे कौन से? बचे कौन से बेटा? कौन से बचे? गणित वाले बचे। गणित वाले कितने बचे यहाँ पर? 10 लोग गणित वाले बचे। अब देखो, और भौतिकी के साथ भी कितने लोग पढ़ा रहे हैं? 3 लोग। तो 3 लोग ये मिल गया हमें एक्स्ट्रा, तो 3 तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 10 और 3 13। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 13 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे 10 आंसर नहीं लगाओगे बेटा, गलत हो जाएगा आपका। 13 इज द राइट आंसर आपका। समझ गए ना मैंने क्या बोला? उन्होंने जो पूछा हुआ है तो कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं। अब वो सिर्फ गणित की बात तो नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं गणित पढ़ा रहा हूं अकेला तो भी चलेगा, और भौतिकी के साथ गणित पढ़ा रहा हूँ तो भी चलेगा, दोनों ही चलेंगे आपके पास। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमारे पास 25 लोग थे, इसमें से सिर्फ देखो जो भौतिकी वाले, टोटल भौतिकी वाले वो कितने हैं? 15 लोग। तो हमने टोटल भौतिकी वाले लोग हटा दी, तो हमारे पास 10 लोग तो बचे सिर्फ गणित वाले। और जो भौतिकी जो 15 थे, इसमें से 3 लोग ऐसे हैं जो गणित भी साथ में लेते हैं भौतिकी के साथ, तो ये लोग हमें कितने मिलेगा? 3। तो ये टोटल कितने हो गए? 10 और 3 13 लोग हो गए। ये आपका सही आंसर था। अब यहाँ पे आप बहुत से लोगों ने ये 10 लगाया होगा, लेकिन ये गलत है बेटा, ये 10 आंसर नहीं आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, देखिएगा 25 छात्रों वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र था। समझने क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चों के लिए सेम क्वेश्चन आप लोग बनाओ। 30 सेकंड का टाइम है बेटा, 30 सेकंड का टाइम है बेटा यहाँ पर आप सभी के लिए। आप लोग बनाओ, फिर मैं बताता हूँ वही जो अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना आपको, वही बताऊंगा बेटा आपको, ठीक है ना। जो कंसेप्ट समझाया वही बता, सारे आंसर आ रहे हैं बेटा। फिर हमको प्रत्येक क्वेश्चन में ट्रिक क्यों लगाना, जब कंसेप्ट ही इतना इजी है। इस क्वेश्चनों में कंसेप्ट ही चलता है बेटा, ट्रिक नहीं चलती इन पे। ट्रिक से तो आप भूल जाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिएगा जल्दी से बनाओ, जिन लोगों को आंसर आ रहा है वो लोग कमेंट में जल्दी से लिख दें, अपना नाम भी लिख दें। नहीं आ रहा है वो लोग सीखने का प्रयास करना, थोड़ा सा सीखने का और प्रयास करना बेटा, ठीक है ना। चलो जल्दी से। 25 छात्रों वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र था, 8 ने अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया। तो अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वालों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा सभी के लिए, जल्दी से बनाओ। 25 छात्रों वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र था, 8 ने अर्थशास्त्र लिया है पर इतिहास उन्होंने नहीं लिया हुआ है। तो अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वालों की संख्या क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप देख के आंसर बना सकते हो। मैंने देखो आंसर निकाल लिया इसका, पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया। ऐसे ही मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो चलो आपका टाइम हो गया। जिन लोगों ने आंसर नहीं निकाल पाए वो लोग देख लेने एक बार, और जिन लोगों ने आंसर निकाला वो लोग चेक कर लेना, देखिएगा। समझना टोटल लोग कितने थे यहाँ पर? टोटल लोग कितने थे यहाँ पर? 25 लोग थे, ठीक है ना, जो अर्थशास्त्र और इतिहास पढ़ाते हैं। अब देखो 12 लोग इसमें से ऐसे लोग हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र, ठीक है ना, था। और 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया। अब उन्होंने देखो अर्थशास्त्र अकेला लिया हुआ है, अर्थशास्त्र सिर्फ लिया हुआ है, लिखा हुआ है सिर्फ, और यहाँ पे अर्थशास्त्र प्लस गणित था, ठीक है ना। अर्थशास्त्र तो था, ये गणित उनके साथ है भी या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन अर्थशास्त्र कहीं ना कहीं तो उनके साथ ये जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। अब देखो तो इसको हम गणित नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो अर्थशास्त्र, अब समझना, देखो उन्होंने जो आंसर पूछा वो क्या पूछा? अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वाले दोनों लोग पूछे हुए, जिन्होंने अर्थशास्त्र भी लिया था और इतिहास भी लिया था। अब समझो, देखो हमारे पास 12 लोग ऐसे थे जो अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, समझना, और 8 लोग ऐसे थे जो सिर्फ अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। अब देखो जो 12 लोग थे और ये 8 लोग थे, 8 लोग कहां से आए? अर्थशास्त्र वाले। अर्थशास्त्र वाले तो अर्थशास्त्र से ही आएंगे ना, अर्थशास्त्र वाले आएंगे तो अर्थशास्त्र ही आएंगे। अब देखो यहाँ पे टोटल 12 लोग अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे, यहाँ पे 8 पढ़ा रहे हैं, तो 8 के साथ तो सिर्फ अकेला जुड़ा हुआ है। तो अगर हम 12 में से इनको 8 को हटा दें सिर्फ वाले, तो बचे कौन? 4। ये 4 लोग ऐसे बचे जो अर्थशास्त्र प्लस इतिहास दोनों पढ़ा रहे थे। तो जो आंसर आने वाला है वो आपका क्या? 4 इज द राइट आंसर। समझ गए ना। मैं एक बार और कोशिश करता हूं, आपको नहीं समझा। देखो 25 लोग टोटल थे, अभी इनका कोई मायने नहीं रखता, ठीक है ना। 12 ने अर्थशास्त्र लिया हुआ है, देखो 12 लोग अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं और 8 लोग सिर्फ अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। तो देखो 8 लोग इसी अर्थशास्त्र में से 8 लोग ही ऐसे हैं जो सिर्फ अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, तो बाकी जो 4 होंगे वो क्या करते होंगे? वो अर्थशास्त्र के साथ इतिहास ही पढ़ाते होंगे। तो आंसर वो आ रहा है, वो दोनों वाला, वो क्या आ रहा है? वो 4 ही आंसर आ रहा है। समझ गए ना। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके जल्दी से नोट कर लीजिएगा। मैं देख रहा हूं शायद लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। देखो ये क्लास मैं यहीं खत्म करता हूं। अगली ये क्लास बहुत अच्छी थी, मैंने बोला इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं बेटा। मैं एक
पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अलग अलग पेपर की बात कर रहा हूं, अलग अलग लोगों के पेपर में जरूर आ जाएगा ये क्वेश्चन 2 से 3, ठीक है ना। अगली क्लास जो होने वाली मेरी बहुत इंपोर्टेंट क्लास होने वाली, अगली क्लास इंपोर्टेंट क्लास इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो, जैसे देखो मैं हिंट दे दूं आपको, थोड़ा सा हिंट दे दूं, ये नोट कर लिए, देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। जैसे मैंने दिया दो संख्याओं क्रमागत हैं, वो आपके पास क्रमागत हैं, उनके वर्गों का अंतर, देखो वर्गों का अंतर, वर्गों का जो अंतर है ना वो 260 है, समझना। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 260 है, तो बड़ी संख्या क्या है बताओ। क्या आप इसको 1 सेकंड में बना सकते हो? आप 1 सेकंड में, मैं इन क्वेश्चनों को 1 सेकंड में करना सिखाऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन में दो चाहे सम संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा जाए, चाहे योग पूछा जाए, चाहे विषम संख्या के वर्गों का योग या अंतर पूछा, चाहे क्रमागत संख्याओं का योग अंतर पूछा जाए, चाहे बड़ी संख्या पूछे, कुछ भी पूछे, हम आपको 1-1 सेकंड में सिखाने वाला हूं। इस क्वेश्चन को 1-1 सेकंड में अगली क्लास होने वाली है बेटा, तो अगली क्लास लेना बहुत जरूरी है, बहुत इंपोर्टेंट है अगली क्लास, ठीक है दोस्तों। आज क्लास में ही खत्म करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।